बाद जेई मेंस एक साल ड्रॉप भी दिया। एक पर्टिकुलर एज के बाद कंपनीज भी को प्रेफर करना कम कर देंगे। तो मेरा प्लेसमेंट हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे इसरो में भी तेरे एलुमनाई है। चंद्रयान 3 वाला जो प्रोजेक्ट हुआ था उसमें देयर वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन ऑफ आवर एलुमनस। तो रितीश अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। ठीक है। सो माय नेम इज़ रितेश कुमार दास। सो मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता में रहता हूँ। पर अगर देखा जाए तो मेरा गांव उड़ीसा से है। सो आई एम बेसिकली नोडिया। तो एज़ फॉर माई 10 and 12 मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया था। सो फिर उसके बाद जेई मेंस एक साल ड्रॉप भी दिया। फिर रैंक केम अराउंड वही, अब पता है 50,000 के आसपास आया था। तो उस हिसाब से तेजपुर मिला, तो वह बस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग यहीं पर है। ओके, तो आपको ट्यू कैसा लगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी कैसा लगा? लोकेशन वाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है, पर यहाँ का कैंपस लाइफ इज़ मच बेटर कम्पेयर टू मेनी अदर प्लेसेस आई हैव सीन। मतलब स्पेशली अब क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है ताकि अच्छा रैंकिंग मिले, खर्चा थोड़ा कम हो। लेट्स फेस द फैक्ट्स। उसी हिसाब से यहाँ पर प्राइसेस भी कम हैं। उसी हिसाब से कॉलेज लाइफ, हॉस्टल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मच बेटर। कॉलेज भी बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो इट्स मच बेटर देन अदर प्लेसेस दैट आई हैव सीन। तो उसी हिसाब से, और एकेडमिक्स हिसाब से तो बोलेंगे कि मतलब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्रोफेसर आर गुड। कुछ तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता ही है, इसको कोई पूरा सॉल्व नहीं कर सकता है, वो टाइम लगता है। गिवन कि ये 20 साल पुराना कॉलेज है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट गिवन दैट स्टिल इट्स मच बेटर देन मेनी प्लेसेस। तो रितीश, आपने अभी मेंशन किया कि आपने ड्रॉप लिया, तो ये बताइए कि जूनियर्स को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, कि ड्रॉप लेना ज़रूरी है, या मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ड्रॉप लूँगा तो अगला साल बेटर हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होता है क्या प्लेसमेंट में, या कोई आगे अगर कोई परस्यू कुछ करना चाहता है तो? उसमें पहले देखना होता है कि आपका एज कितना है। इफ़ यू आर टू ओल्ड, मतलब ज़्यादा आपका एज हो गया है, मतलब पकड़ लीजिए कि आप जेई मीन्स पहली बार दे रहे हैं तो आपका एज अराउंड 20-21 हो गया है। फिर आप ड्रॉप देंगे 22 हो गया, फिर आप गए 23 में, तो एज आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका एज के हिसाब से 4 साल आपका बीटेक का, फिर 1-2 साल आपका ड्रॉप का जो भी है वो कंसिडर करके भी जाना होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद कंपनीज भी को प्रेफर करना कम कर देंगे, क्योंकि 20s के बाद एफिशिएंसी कम होने लगता है, तो सबको कंसिडर करना होता है। उसके हिसाब से इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना प्रेशर ले सकते हैं और आपका पैशन क्या है। लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू इंजीनियरिंग, देन आप ड्रॉप लें, आप अच्छे से पढ़ें दें। और अगर आपको कन्फ्यूजन है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका माइंड में कितना डाउट है। अगर आपका डाउट नहीं है दैन यू गो फॉर इट। अगर आपको डाउट है तो अब रिकन्सिडर कीजिए, यू कैन टॉक विद योर सीनियर्स एंड एवरीथिंग। सब कुछ कंसिडर करके देन यू डिसाइड। इट्स लाइक दैट। आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप पीयर प्रेशर में आके आप ड्रॉप लेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो आपको कंसिडर करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप डिलिजेंटली कर रहे हैं, आपका पैशन है, देन इट इज़ ऑब्वियसली वर्थ इट। तो यही है। ओके, तो आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो बताइए कि आपका प्लेसमेंट कौन सा कंपनी में हुआ है, और आपने प्लेसमेंट का तैयारी कैसे किया और कब से किया? ओके, सो मेरा प्लेसमेंट हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इट्स अ PSU, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सो प्लेसमेंट प्रेपरेशन ऐसा समथिंग पर्टिकुलर तो मैं तो नहीं किया था। इट्स मोर लाइक कि 4 साल में पूरा जो होता है, पूरा सब कुछ लेके, लाइक आपका स्टार्टिंग से आप कैसे अपना डिपार्टमेंट के काम को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। साथ में साइड में आपको तो बहुत कुछ सीखना पड़ता ही है, लेकिन दिस इज़ इंफॉर्मेशन एज। अभी AIML का मतलब जनरेशन है, तो आप नो मैटर आप एनालॉग करें कि डिजिटल करें कि आप मैकेनिकल करें कि सिविल करें, आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, वट एवर इट इज़। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आपको आना चाहिए। उससे इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखिए, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको तो टेक्निकल स्किल तो आपको ऑटोमेटिकली बिल्ड हो ही जाए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका सॉफ्ट स्किल्स। मतलब आप कैसे बात करते हैं, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपका बात करने का तरीका कैसा है, क्या आप घबराते हैं, क्या आप नहीं घबराते हैं, क्या आप ठीक से बोल पाते हैं कि नहीं। लाइक हाँ, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग को इंग्लिश से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ऑफिशियली सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आना सीखना ही होगा, इसमें कुछ करने का है नहीं। तो ये सब मैटर है, आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, आप घबराते हैं कि नहीं।
ये सब प्रिपरेशन के अंदर आता है। ये कोई पर्टिकुलरली 6 महीने का बात नहीं कि 6 महीना पढ़ लिए हो गया, ये पूरा 4 साल का बात है। लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बात आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक एक कंपनी खोज के पढ़ने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। रादर आप ओवरऑल प्रिपरेशन लीजिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंपनी, एवरी चैलेंज कम्स टू यू। ओके, तो आप भेल के लिए अपीयर किए, तो ये बताइए कि वहाँ का एप्टी कैसा था, क्वेश्चन का लेवल क्या था? ओके, सो बेल का प्रोसीजर है कि स्टार्टिंग में दे विल टेक अ रिटन टेस्ट, उसके बाद इफ़ यू सिलेक्टेड इंटरव्यू। अब रिटन टेस्ट मेरे को उतना क्वेश्चंस एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन था याद तो नहीं है, पर इट वाज 90% वाज कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड एंड 10% आपका था वो रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली कि आपको अपना बेसिक्स कितना अच्छे से पता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका आराम से हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस गेट लेवल के थे, लाइक पर्सनली मैं गेट प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, पर जिन्होंने किया है दे हैव सेड कि कुछ क्वेश्चंस गेट लेवल के थे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट देन आपका सिचुएशन बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बेल का वो एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा फोकस होता है ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये तीनों सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे ज़्यादा फोकस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कंपेरेटिवली लेस। ठीक है, और हाँ, एंड यू हैव टू बी फास्ट। आप ऐसा नहीं कि आप अच्छे से टेक्निकल पार्ट करने के चक्कर में आप पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म ना कर सके। ऐसा हुआ तो कोई विल बी एट लॉस। क्यों? क्योंकि लास्ट में रीजनिंग एंड इंग्लिश क्वेश्चन भी रहता है जो आपको अच्छा मार्क्स भी दिला देगा। तो ऑल्सो कंसिडर दैट, आपको पता नहीं चलेगा आपको मार्क्स कितना मिला है, बट एक चांसेस आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यू हैव टू बी फास्ट। एक क्वेश्चन लेकर बैठना नहीं है, कीप ऑन गोइंग। जो कोई अच्छा क्वेश्चन होगा जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, और कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आपको सोचना है कि आप क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे। यू गो अलॉन्ग विद दैट। ओके, तो क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है या कुछ ही करना है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको कॉमन सेंस है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है देन आपको कोई भी ऑप्शन टिक करने में आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगा नहीं, तो वाई वरी अबाउट इट। जो आपको आता है वो आप अच्छे से करें, करेक्टली करें और वो आंसर बिठाएं। अगर आपको नहीं आता है, आपको सबसे नियरेस्ट आंसर जो लगता है आप वही सिलेक्ट कीजिए ना, उसका क्या प्रॉब्लम है उसमें। ओके, तो मैंने सुना है कि भेल में करंट अफेयर भी आता है, तो क्या आप पढ़ के गए थे? देखिए, मैं स्कूल टाइम से ही क्विजिंग किया हूँ। आई हैव डन लॉट ऑफ क्विजिंग, बॉर्नविटा क्विज, पियर्सन क्विज, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक मैं गया हूँ। सो मेरे लिए करंट अफेयर्स को याद रखना या फिर नोइंग ऑल द फैक्ट्स मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अलग से इसके लिए कोई प्रिपरेशन मैंने किया नहीं। हाँ, डेली थोड़ा सा न्यूज़ चेक करने से इट्स मोर देन अनफ। डेली अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ चेक कर लीजिए, या फिर अगर न्यूज़ चेक ना हो, अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी थोड़ा पढ़ लीजिए, वर्ल्ड न्यूज़ रखता है जो, एंड इंडियन न्यूज़पेपर, उतना पढ़ लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन अनफ यू। और ऐसा अलग से कोई प्रिपरेशन होता नहीं है, एंड इट्स मोर लाइक कि आप कितना पढ़ रहे हैं। लाइक मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं आई लव रीडिंग, तो बचपन से मैं बहुत बुक्स पढ़ा हूँ, तो इसीलिए टू बी ऑनेस्ट आई नो लॉट ऑफ स्टफ, मेरे को पता है, मैनी फैक्ट्स आई नो, तो काम में आ जाता है, तो दैट्स हाउ इट इज़। ऐसा अलग से मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया करंट अफेयर्स के लिए। इट्स मोर लाइक कि डेली आप थोड़ा सा न्यूज़ देख लीजिए, आपके दिमाग में वो रह जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो आपने इंटरव्यू भी अटेंड किया है, तो बहुत लोग का ऐसा होता है कि इंटरव्यू में जाते हैं थोड़ा डम पड़ जाते हैं, लाइक अगर आता भी है तो बोल नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा बताइए कि आपके केस में क्या हुआ था, और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। लाइक आपका टेक्निकल नॉलेज जो भी है, थियोरेटिकल नॉलेज जो भी है, तो कॉन्फिडेंस मैटर्स। क्यों? क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक फील्ड में काम करेंगे, तो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर नहीं, ये गलत है तो ये गलत है, यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मतलब प्रॉब्लम है। तो ये जो आप सर हम 50% डाउट में है कि प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर डूइंग अ जॉब। सो वो कॉन्फिडेंस दिखता है व्हेन यू स्पीक। तो आपको सीखना हो कैसे बात करना, लोगों के बीच में बात करना, सोशलाइजेशन करना। आप डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, क्विज़ में जाइए और पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। व्हाई डू यू नीड टू डू दिस? क्योंकि ये करने से आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। द कॉन्फिडेंस इज़ बिल्ड लाइक दैट। एंड ये आप अगर इंटरव्यू के 6 महीने पहले करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, आपको हार्डवर्क करना होगा। इसलिए व्हाट आई प्रेफर कि आप अगर स्कूल लेवल में हैं या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, स्टार्टिंग से ही आप डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग
करना शुरू कीजिए। डर लगेगा, लोग हंसेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू बिल्ड द जॉब। तो आपको यू हैव टू मेक इट राइट। गलती करने का मौका अभी मिल रहा है, जॉब इंटरव्यू में गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। वहाँ पर हंसने से आपको नुकसान होगा, यहाँ पर हंसने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। स्पीकिंग स्किल क्लियर होना चाहिए, आपको धीरे बोलना है, क्लियरली बोलना है। वट एवर यू आर सेइंग, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कोई और लैंग्वेज में हो, इट शुड बी क्लियर। तो वो ताकि जो सामने जो बंदा है उसको ठीक से सुनाई दे रहा है और वो समझ पा रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं। इंटरव्यू में इंटिमिडेशन हो सकता है, लाइक आपको इंटरव्यू डरा सकता है। मेरे इंटरव्यू में हुआ था, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, दे हैड आस्क्ड अबाउट रेडार टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे थे। सो उसमें से एक जगह मैं थोड़ा हिचकिचाया था, तो एक इंटरव्यूअर ने ही बिकेम अ बिट एग्रेसिव, थोड़ा डराने के चक्कर में मेरे को थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा उसी तरीके से किया गया था। देखना चाहते थे कि मैं टेंशन में या स्ट्रेस में कैसे बिहेव करता हूँ। पर्टिकुलरली उस वक्त आपको और ज़्यादा धीरे बोलना है। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जल्दबाजी बोलेंगे, जल्दबाजी में बोलने जाएंगे। तो उसी वक्त आपको पर्टिकुलरली अपने आप को थोड़ा और धीरे बोलना है कि तब देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आराम से ही बोल रहे हैं। आपको स्माइल करना है, आपके आँख रिलैक्स होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। आप जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आप देखेंगे, पोलाइटली देखेंगे, थोड़ा सा स्माइल करेंगे एंड देन यू टेल। आप एक्सप्लेन करेंगे अपना बात को और क्लियरली एंड मोर स्लोली, वहीं कॉन्फिडेंस दिखता है। स्लो एंड स्टडी इज़ बेटर ऑप्शन। जल्दबाजी में आप कॉन्फिडेंस दिखाने जाएंगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बता दिया जाएगा, वही प्रॉब्लम है। ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, आपको पोलाइटनेस रखना होगा अलॉन्ग विथ योर कॉन्फिडेंस। एंड अग्रेशन होना चाहिए। अग्रेशन किस चीज़ में अग्रेशन? कि मुझे ये पर्टिकुलर नॉलेज पता है तो आई एम कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस इज इन द अग्रेशन। व्हेन यू आर आंसरिंग स्लोली, यू आर आंसरिंग पोलाइटली, बट एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, एनर्जी दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा जब आता है अंदर तो एक अग्रेशन, एक वाइब लेके आता है। दे लाइक दैट थिंग। मेरा इंटरव्यू टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 5 मिनट का हुआ था, जहाँ बाकी लोगों का 15-20 मिनट का हुआ था। बट वॉट दे लाइक मोस्ट वॉज द कॉन्फिडेंस। टेक्निकल इंटरव्यू में वो लोग टेक्निकल आपको कितना पता है वो नहीं देखते हैं, क्योंकि आप प्रूव कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। आपने अपना टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम में प्रूव कर दिया है। यहाँ देखना चाहते हैं कि जो बंदा है वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं, वो देखते हैं। मतलब कि इंटरव्यू में क्या नॉलेज देखते हैं या कुछ और देखते हैं? नॉलेज देखेंगे, बट मेन फोकस होता है कि व्हाट इज़ द क्या आपका अप्रोच कैसा है, आप कैसे टैकल करते हैं सिचुएशंस को। अचानक से कोई आपका अग्रेशन से बात कर रहा है, अग्रेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप घबरा रहे हैं कि आप शांति से बोल रहे हैं कि सर माफ़ कीजिए मेरे को ये पार्ट नहीं पता है। आपको अगर कुछ नहीं पता है तो वहाँ भी आप क्लियरली बोलिए कि सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस पॉइंट। क्यों? ताकि आप बता सकते हैं कि आपको सर को पता होगा कि आपको पता है कि किस चीज़ का आपको पता है और कौन सी चीज़ को नहीं पता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ नहीं आता है। आपको पता होगा तभी तो आप सीखेंगे। तो इन कॉन्फिडेंस इंटरव्यू वैसा ही होता है। तो रितीश, ओवरऑल टीयू का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है वो थोड़ा? प्लेसमेंट सिनेरियो सब जगह प्रॉब्लम है। जैसे टायर 3 कॉलेज तो उसी हिसाब से प्रॉब्लम्स आते हैं। मेन प्रॉब्लम फ्रॉम लोकेशन है, लोकेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स लोगों को प्लेसमेंट मिलता नहीं है, स्टूडेंट्स गेट प्लेसमेंट मिल रहा है। हर ईयर 13 many स्टूडेंट्स लोगों को प्लेसमेंट मिलता है, बहुत लोग गेट क्वालिफाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिचुएशन ख़राब है, बट हाँ सिचुएशन जो उतना अच्छा है वैसा नहीं बोल सकते। बट आप देखिए अब हर जगह वैसे प्रॉब्लम चल ही रहा है, क्योंकि रिसेशन को लेके फिर इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएशन होता ही है। तो ये अप डाउन सिचुएशन है, आज ख़राब है कल अच्छा हो ही सकता है। तो इट्स नेवर अ बैड ऑप्शन। अब इट इज़ नॉट द कॉलेज जो मैटर करता है, मैटर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका कैन यू रीच दैट स्टेज और नॉट। आप इतना मेहनत करके आप उस स्टेज में पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म का हेल्प रहता है कि अच्छा ब्रांड रहेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि आप स्टेज पहुँच सकते हैं। इट इज़ यू हू डिसाइड। तो यू फोकस ऑन योर वर्क। ओके, तो अभी आपने एक फैक्टर मेंशन किया लोकेशन। तो आपको क्या लगता है कि जूनियर्स को या जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं उनको कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए? लोकेशन देखना चाहिए, पैकेज देखना चाहिए, टैग देखना चाहिए? यू सी ओवरऑल कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को आप ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। लोकेशन भी कंसिडर करना है, पर लोकेशन से क्या, आपको पढ़ने जाना है, आपको करियर बिल्ड करना है, आपको घर में बैठ के नहीं रहना है। घर का अगर आप कंफर्ट देखने जाएंगे तो आप ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, आप इफ़ यू आर लकी आपको घर के पास मिल रहा है देन वेरी गुड।
बट इफ नॉट, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देन वाई आर यू क्राइंग फॉर द ऑप्शन? गेट आउट ऑफ द हाउस, गो वर्क हार्ड, हसल, डू द वर्क, वो कीजिए आप। लोकेशन से ज़्यादा मैटर करता ये है कि आपका इंटेंशन क्या है, वाई आर यू गोइंग आउट। आप कॉलेज में जाके पढ़ने जा रहे हैं तो आपको तो एन्जॉयमेंट नहीं चाहिए ना, वो देखिए। फिर देखिए कि वहाँ का एकेडमिक्स कैसा है, क्या सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर्स का क्वालिटीज़ कैसा है, सीनियर से बात कीजिए कि प्रोफेसर क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं, क्या क्या इवेंट्स होता है, सोशल इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको भी देखिए कि वो अच्छे से होता है कि नहीं, कितने लोग आते जाते रहते हैं, कंपनीज कैसे आते हैं जाते हैं, प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं, बट हाउ मेनी कंपनीज कम एंड गो, बातचीत के तरीके से भी, कितना इवेंट्स होता है, टेक्निकल इवेंट्स, नॉन टेक्निकल इवेंट्स, वो भी कंसिडर करना है। एंड ऑल्सो कंसिडर कि हाँ ऑब्वियसली विल कंसिडर द प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट पैकेज कैसा है। डोंट लुक फॉर द हाइस्ट पैकेज और लोएस्ट पैकेज, लुक एट द एवरेज पैकेज। एवरेज से ही आपको पता चलता है कि कैसा सिचुएशन है। एंड ये कंसिडर कीजिए कि आप उसी हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हैं, कि आप अगर उस कॉलेज में जाएंगे कि डू विल यू गेट अ चांस, आप क्या उसी लेवल पे मेहनत कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू फुल योरसेल्फ। अपने आप को आप बताएंगे कि हम ज़्यादा हैं कम हैं, तो आप अपने आप को ठग रहे हैं, किसी को नहीं ठग रहे। तो आप खुद से आप सच्चाई, अपने आप को सच्चाई तो बोल ही सकते हैं कि वेयर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर ओन आइज, उस हिसाब से चूज द कॉलेज। यू आर गोइंग टू कॉलेज स्टडी, स्टार्ट द स्टडी, डू द वर्क, जो होना है वो ठीक समय पर हो जाएगा, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ट्यूज से क्या बच्चों को एक बेटर फ्यूचर या अपॉर्चुनिटी मिलता है? अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा, क्यों नहीं अगर मिलेगा? देखा जाए प्लेसमेंट से, गेट से, या कोई अदर लाइक यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम्स वैसे? We have alumni who are working at good places, who are working in good posts, good companies. यूपीएससी में भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट ले, एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो हम लोग के यहाँ से अच्छे अच्छे हैं। इवन हमारे इसरो में भी तेरे alumni है। चंद्रयान 3 वाला जो प्रोजेक्ट हुआ था उसमें देयर वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन ऑफ आवर alumnus। तो देयर आर मेनी। हम लोग के जो बेल के जो सीनियर्स जो लोग बेल में सिलेक्ट हुए थे पहले भी, दे आर वर्किंग ऑन द आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंड इसके बारे में तो आपको पता ही होगा गिवन द करंट सिचुएशन। तो यू नो ऑल दिस स्टफ। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बट विल यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं? कैन यू क्या बोले, लाइक कन्विंस द प्रोफेसर्स टू गेट द जॉब डन? क्या आप कंपनी ला सकते हैं? क्या आपका रिसोर्सेज वैसा है? क्या आप इतना स्मार्ट हैं? ये सब आपको देखना है। टीयू में ऑब्वियसली विल गेट अपॉर्चुनिटी, राइट? या यहाँ बाकी डिपार्टमेंट्स का भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग का भी अच्छा हो रहा है। वी आर हम लोग का नैक का एक्रेडिटेशन भी अच्छा है, एनईपी भी है, एनएबी सॉरी। तो बहुत कुछ ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, बट यू विल हैव टू वर्क एट दैट लेवल, क्योंकि ये इट्स नॉट एन आईटी एन आईटी टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपको ब्रांड नेम से कुछ ऐसे आपके थैली पे नहीं मिलने वाला, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ओके, तो आप जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे टीयू के बारे में, जो सोच रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने को? मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आइए नहीं आइए। आई विल से थिंक अबाउट इट, खुद से बात कीजिए, डिस्कस, ब्रेनस्टॉर्म, सारा फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए, एंड देन टेक अ डिसीजन। कोई किसी के बात पे नहीं आइए, मेरे बात पे या इनके बात पे या किसी और के बात पे नहीं। आप खुद देखिए कि आपके लिए सही है कि नहीं, वेदर यू आर राइट फॉर द कॉलेज और नॉट, वो आप देखिए। कैन यू मेक डू द हार्ड वर्क? इफ़ नॉट देन ड्रॉप लीजिए और अच्छा जगह पे और ब्रांड नेम अच्छा करने के लिए अच्छा रिजल्ट बनाइए, गेट अ बेटर कॉलेज इफ़ दैट इज़ व्हाट पॉसिबल फॉर यू। अगर नहीं तो देखिए कि आपका बाकी ऑप्शन से टीयू अच्छा है कि नहीं। अच्छा है, आई कंपेयर टू मैनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच में गिवन कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी छोड़ के, जैसे BHU, सागर, ये सब कॉलेजेस मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ के TU इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आप सब कुछ कंसिडर कीजिए, आपके ऑप्शंस देखिए, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू विल नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको खुद पता है आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप खुद देखिए, लोगों की बात में नहीं मत कीजिए। ओके, तो आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल क्या है, थोड़ा बताइए। लॉन्ग टर्म गोल ये सबका होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट्स इट। अभी तो बेल में जॉब मिला है, वहाँ अच्छे से काम करेंगे, गिविंग माई बेस्ट, लाइक इट्स नॉट जस्ट डूइंग अ जॉब एंड गेटिंग मनी, इट्स ऑल्सो सर्विंग द कंट्री, क्योंकि ये PSU है। तो विल डू माई बेस्ट फॉर द कंट्री, विल डू द बेस्ट फॉर माई सेल्फ एट द सेम टाइम। एंड लॉन्ग टर्म्स का प्लान तो सब
जैसा होगा, गो विद द फ्लो। ओके, तो ओवरऑल आप टीवी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बस वही है, इट्स गुड, इट्स अ गुड प्लेस, इट्स अ काम प्लेस, शांत जगह है, पीपल आर गुड, गेट अ गुड एनवायरनमेंट, खेलने का, पढ़ने का, सब कुछ हो जाता है। इट्स आफ्टर इट्स अ कॉलेज। अभी आपको दूर से अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जो भी लगेगा, अंदर आएंगे तो आपको सब अच्छा लगने भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। इट्स ऑन पर्सपेक्टिव, ब्यूटी इज इन द बिहोल्डर ऑफ द आइज। ओके, थैंक यू रितीश फॉर योर टाइम।